ऐसे संत को जन्म देने वाली ये भूमि थी, इसलिए मैंने इस भूमि को प्रणाम किया पहले। और अब इस भूमि में अभी नहीं, आने वाले समय में एक यहाँ ऐसे महापुरुष का जन्म होने वाला है जिसका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता यहाँ आएंगे। तो ऐसे महापुरुष को जन्म देने वाली ये भूमि है, तो इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। तो तीर्थों को भी तीर्थवत प्रदान करने वाले कौन है? संत है। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी, तीर्थों से धाम से वे संतों को हटा दे तो क्या बचेगा? संत सदगुरु ही जीव को भगवत शरणागति के माध्यम से ठाकुर जी के लायक बनाते हैं। और ठाकुर जी का ये संकल्प है, जो जीव उनकी शरण में चला गया। राम जी का क्या व्रत है? शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीत याचते और अभयम सर्वभूतेषु। ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है कि मैं उस जीव को अभय कर देता हूँ, उसको अभयता का प्रदान करता हूँ। ये राम जी का संकल्प है। एक बार श्री रैदास जी बड़े सिद्ध संत थे। उनको मानसी सेवा सिद्ध थी। मानसिक ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। एक बार श्री गुरु गोरखनाथ जी के यहाँ गए और रैदास जी सब मानसी सेवा में थे। जिस कठौते के जल में चमड़े को फुलाते थे, उससे जल निकाल करके दिया, ले लो ये चरणामृत है। अब उन्होंने कहा बताओ, ये चमड़े का जल देकर के हमको कहते हैं ये चरणामृत है? तुरंत उन्होंने उस जल को लिया और कमंडल में रख दिया। और कमंडल में जैसे ही रखा, और कमंडल में रखते ही पहुंच गए कहाँ? कबीरदास जी के यहाँ। बोले तुम्हारा गुरु भाई बड़ा सिद्ध हो गया है, बताओ हमको चमड़े का जल दे करके कहता है ये चरणामृत है? तो कमाली कबीरदास जी की पुत्री, उन्होंने कहा महाराज जी वो कहाँ है जल? बोले इस कमंडल में। तुरंत कमाली ने उस जल का चरणामृत का पान किया। कालांतर में कमाली का विवाह हो गया, मुल्तान चली गई। और जब मुल्तान गई तो गुरु गोरखनाथ जी भिक्षाटन करते करते मुल्तान पहुंचे। उन्होंने ये संकल्प किया कि मेरे इस खप्पर को जो भर देगा मैं उसी के यहाँ भिक्षाचरण करूंगा। तो इतना उन्होंने संकल्प किया तो उनके खप्पर कोई नहीं भर सका। और जैसे ही कमाली के यहाँ पहुंचे तुरंत खप्पर भर गया। तो पूछा तो बेटी ये कमाल तुमने कहाँ से सीखा? बोले महाराज जी ये कमाल उसी कमंडल में जल का है, इसको आपने त्याग दिया था। अब तो लौट करके रैदास जी के पास आए, अरे महाराज जी वो चरणामृत हमको दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई, बार बार उस चमड़े को जल को छूए। बोले इसको क्यों छू रहे हो? अशुद्ध हो जाओगे, ये बार बार इस जल को नहीं छूना चाहिए, ये चमड़े का जल है। तब रैदास जी ने कहा जब दिया तब पिया नहीं, जब दिया तब पिया नहीं। और जिन पिया को जान लिया, जिन्होंने पिया उस ठाकुर जी के स्वरूप को पहचान लिया, जिन पिया को जान लिया और भूला जोगी फिरे दीवाना वो पानी मुल्तान गया। तो शिक्षा क्या है? जब भी महापुरुष अपने हाथ से कोई भी वस्तु प्रदान करें, चाहे पुष्प ही दे रहे संत महापुरुष गुरुदेव भगवान, तो उसको बड़े दीनहीन भाव से उसको ग्रहण करना चाहिए। उसी में इस जीव की सार्थकता है। ये नहीं कह रहे ये तो पुष्प दे दिया, ये माला पकड़ा दी, ये क्या है पुष्प है, ये क्या, ऐसा नहीं समझना चाहिए। माला पहना रहे मानो अपनी रक्षा के कवच में उस शिष्य को बांध रहे, उस शिष्य के ऊपर कोई बाधा कोई संकट उस जीव के जीवन में नहीं आ सकता। यही चंबल संभाग में स्वामी महाराज आया करते थे। आपके मुरैना जिले के अंतर्गत पूर्व में लाखन सिंह माखन सिंह का कितना बड़ा नाम था,
नामपुर में सर्वश्रेष्ठ नाम था, और धर्म सिंह जी भी का नाम उन्हें आता था, पर वो नहीं रहते थे। पर जिनके हाथ में बंदूक रहती थी और जो स्वामी जी के शरणापन्न हुए, तो स्वामी जी महाराज ने उनके हाथ में फिर माला जोड़ी थमाई। माने अंतिम समय तक उन्होंने केवल भगवत भजन ही किया, और उनकी उंगलियां घिस रही थी। माना नाम जब करते करते उंगलियां घिस गई थी, और टेप की टोपी लगा करके भगवान नाम जाप करते थे, और पिछले वर्ष उनका शरीर पूरा हुआ। तो जो जीव भगवत शरणापन्न हो गया है, उसके जीवन में फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट आ नहीं सकता है, ये निश्चित है। आप लोग अपने जीवन को देखिए, जब से श्री महाराज जी से स्वामी जी से शरणापन्न हुए, पूर्व का जीवन क्या था और उसके बाद का जीवन क्या है ना। तो ये जिस दिन से जीवात्मा की भगवत शरणागति होती है, मंत्र रत्न प्राप्त होता है ना, तो भैया उस दिन से उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा प्रारंभ हुई। और कृपा तो जन्म से ही है भाई, माँ के गर्भ में था तो क्या ठाकुर जी सारी व्यवस्था नहीं बनाए, उस समय उन्हीं की कृपा से सब था। पर और फिर जब अत्यधिक जब आदमी किसी के नजदीक चला जाता है, चुंबक है, दूर है, थोड़ी दूर रहेगी तो दूर दूर दिखाई देगा, जैसे ही नजदीक ले जाओ तुरंत चिपक जाएगा। तो ऐसे ही आपने चक्की को देखा होगा, सब दांते पिस जाते हैं, पिसते हैं, और बचते वही है जो कील के पास बचे है ना। तो ऐसे ही जो जीव भगवत शरणापन्न हो गया, वही बचा रहेगा जो भगवान की शरण में चला गया, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग फिर है ही नहीं। एक बार स्वामी महाराज के दादा गुरु जी थे, उनके कृपापात से देखो ये घटनाएं, इसलिए ये सब भक्त चरित्र है। स्वामी जी महाराज कोई पूर्व के महापुरुष नहीं थे, इसी कलयुग के दिव्य महापुरुष हुए। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज वो दादा गुरु जी से दीक्षा ली, राम सिद्ध देवी का वो दर्शन करने के लिए एक जगह वो गए, और जब दर्शन करने के लिए जब वो गए तो वहाँ एक व्यक्ति चेतक क्रिया कर रहा था, तांत्रिक माने बना दे, फल बना दे, जादू दिखा रहा था। उन्होंने देखा कि ये बढ़िया मामला है, तो क्यों ना इन्हीं महाराज से कुछ वो मन कुछ लिया जाए। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम भैरव बाबा का मंत्र अब ले लीजिए तो ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने राम मंत्र छोड़ करके भैरव बाबा का मंत्र जपने लगे। बोले 90 दिन तक इसका तुम अनुष्ठान करोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बोले मंत्र ये तुमको सिद्ध हो जाएगा। अब इतना ही कहा, अब ये मंत्र जाप कर रहे थे, और मंत्र जाप करते करते एक दिन इनके उन्होंने कहा कि हम वही हैं जिनका तुम अभी मंत्र जाप कर रहे हो, जिनके अनुष्ठान में आप बैठे हो। तो बोले महाराज जी आप, तो बोले जब इतना आप आ ही गए हो, मुझसे बात कर रहे हो, तो मुझको अपना दर्शन दे दीजिए। बोले अपना दर्शन मुझको प्रदान करिए। बोले मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। बोले क्यों? कि तुमको मैं अपना दर्शन दे सकूं। बोले क्यों नहीं सामर्थ्य है? बोले इसलिए ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो एक दिव्य तेज विद्यमान है, और वो तेज पुंज तेज प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, और उस प्रकाश का सामना मैं नहीं कर सकता हूं। तो बोले फिर आपने दर्शन क्यों दिया? बोले मैं इसलिए आया हूं कि तुम अपने मार्ग से भटक चुके हो, तुम अपने मार्ग से भटक चुके हो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण मेरा मंत्र नहीं करेगा, ना ही मैं तुम्हारा कल्याण कर सकता हूं। ये कौन कह रहे? भैरवनाथ कह रहे। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार उसी मंत्र से होगा जिसका तुमने त्याग किया है। राम मंत्र तुम्हारे गुरुदेव ने दिया था, उसी का जाप करो। ये गए
और गुरुदेव से क्षमा करी मांगी और कहा गुरुदेव मुझसे मंत्र उपचार हुआ। माने गुरुदेव ने जो मंत्र हमको प्रदान किया है, कोई भी जब तक व्रत करने की अलग से आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा अत्यधिक ओझा बांध ही लेंगे उस देवता को पूजो, फिर उसको पूजो, उसको मनाओ, उसको बनाओ, और एक ही को मना लो सब बन जाएगा। एक ही साथ है संसद है। तुम्हारे राम जी मैंने हाथ नहीं कहते, हाथी के पैर में सबके पैर समाये। तो राम मंत्र विश्व में 7 करोड़ मंत्र हैं, और उन सब मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? राम मंत्र। श्री हर्षण 7 करोड़ जे मंत्र कहे विद योग, और चित्त विश्राम दायक है राम नाम एक योग। चित्त को विश्राम शांति प्रदान करने वाला कौन सा है? राम जी का ही मंत्र है, षडाक्षर जो गुरुदेव ने मंत्र प्रदान किया है ना। हमको कुछ नहीं करना है। अरे तिलक लगाएंगे 2-4 दिन लोग कहेंगे, 6 दिन कहेंगे, तिलक तो हमारे मस्तक पर लग रहा है। भाई जाएंगे तो अकेले ही जाना है, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो उसमें भी कुछ मिनट का अंतराल रहता है कि नहीं रहता? कोई अगर इस कृष्ण का काज करे कि नहीं एक साथ पैदा होते तो उसमें भी कुछ समय का, कुछ क्षण का, कुछ पल का अंतराल होता है। तो ऐसे अकेले आए हो, अकेले जाना ये निश्चित है। और कल्याण ये चीज मन में आप बैठा लीजिएगा, अगर इस भवसागर से पार होना है, इस संसार सागर से पार जाना है, तो केवल भगवत भजन ही, साधु सेवा ही पार ले जाएगी। ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। स्वामी गोस्वामी ने साफ लिखा कि बार मथे घृत होए सिकता ते बरते, और बिन भर भजन भवतरीय यश सिद्धांत अपे। पानी का मंथन करो, बहुत लोग अपनी ज्यादा बुद्धि लगाओगे, बोले नहीं चाहे कितना मंथन करोगे घी निकलेगा। कोई सोचे बालू को पेड़ लेंगे तो तेल निकल आएगा, नहीं निकल सकता। ऐसे ही जैसे पानी के मंथन से कभी घी नहीं निकल सकता, बालू को पेरने से कभी तेल नहीं निकल सकता, वैसे ही इस जीवात्मा को भवसागर से पार होना है, उसको भगवत भजन करना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं। अच्छा बहुत लोग कहते हैं कि भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, जवानी में थोड़ी, जवानी में खेल कूदने का और ये सब उम्र है भजन करने के लिए, तो बुढ़ापा है। अच्छा ये बताओ, बुढ़ापे में पैर काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करते, बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। घर के लोग भी कहते हैं कि देखो जी जब देखो बोराते ही रहते हैं, घर के लोग भी उठपटांग कहते हैं। स्थिति कहाँ है? जिब्या बोल नहीं सकती है, उंगलियां चल नहीं रही। सीताराम जब वो एक गांव में बुढ़िया थी, कभी भगवान का भजन नहीं किया, तो गांव के लोगों ने कहा भाई अंतिम समय है, तो बोले कहा दादी, हाँ कहो, तो सीताराम बोलो, तो बोले बेटा नहीं निकलता। बोले सीताराम बोलो ना, सीताराम सीताराम कहो, बोले नहीं निकलता। एक जने बोले कि काम कर पूछो क्या नहीं निकलता, तो शायद कहते कि सीताराम नहीं निकल रहा। तो पूछा क्या नहीं निकल रहा? बोले बेटा जो कह रहे हो वही नहीं निकल रहा, और सब निकल रहा। अब बताओ, तो जो लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, जिनकी जिब्या पर भगवान नाम निकल रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। ये भी जान लीजिएगा, अतिशय कृपा जायकर हुई और पाँव दे मार्ग। क्या मगरोनी में इतने लोग रह गए क्या? मगरोनी में क्या इतने लोग हैं? महाराज इतने लोग हैं कि हमारे गुरु भाई जी की जगह कम पड़ जाएगी। कथा होती तो पंडाल में जगह नहीं बचती है। पर अतिशय कृपा, आप लोग अत्यंत बड़भागी हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली है जो कि आपको सत्संग में आने का सौभाग्य मिला।
तो जो वो जीव कितना सौभाग्यशाली है जो भगवान का भजन कर रहा है। आप लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हर वर्ष श्री महाराज जी का अपनी अपनी जन्मस्थली में, अपनी कर्मस्थली में दर्शन करते हुए अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। स्वामी जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, उसने स्वामी जी को नहीं देखा, स्वामी जी चले गए। कालांतर में उसका शरीर छूट गया। जब स्वामी जी लौटे तो पूछा, कोई व्याघ्र था, जीव जंतुओं को मारता था, हिंसा करता था, तो नरक चला गया। तो स्वामी जी ने पूछा कि ये बताओ वो व्याघ्र यहाँ बैठा रहता था, वो कहाँ चला गया? लोगों ने बताया, स्वामी जी उसका तो शरीर पूरा हो गया, उसका तो शरीर रहा ही नहीं, तो अब क्या करें? तो स्वामी जी ने जब सुना तो सीताराम सीताराम उसका शरीर छूट गया। हाँ, जैसे ही उसका चिंतन उन्होंने किया, तुरंत यमराज ने अपने यमदूतों को बुलाया और कहा, उस व्याधि को सब बंधनों से मुक्त करके मेरे सामने लाओ और इसी क्षण उसको भगवत धाम भेज दो। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन एक महापुरुष ने कर लिया है, वो नरक में रहने का अधिकारी न रहा, वो भगवत धाम का अधिकारी हो गया। अब बताओ, उन्होंने न उस व्याधि ने कोई सुकृत किया, न कोई जब तब किया, न पुण्य किया, पर एक महापुरुष ने उसका चिंतन कर लिया तो भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। हम लोग कितने सौभाग्यशाली संतों का दर्शन करते हैं, उनका चरणामृत लेते हैं। गुरुदेव के चरणामृत की भी बड़ी महिमा है। गुरुदेव की चरणामृत जो चरण धोए और सप्त सागर पर्यंत, 7 समुद्र पर्यंत तीर्थों में जाने के बाद जो फल मिलता है, वो फल गुरुदेव के चरणामृत की एक बूंद के हजारों हिस्सा भी नहीं है। जैसे एक बूंद के 1000 हिस्से की, तो उतना भी नहीं है उन तीर्थों का भ्रमण का फल जो गुरुदेव के चरणामृत के पान करने से प्राप्त होता है। तो या आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे संत महापुरुषों का आप दर्शन करते हैं। देखिए, हमारा आना इसलिए हुआ, बातें तो फोन से भी हो जाती। आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं। 8 मई से 16 मई तक आप अपने गुरुदेव भगवान हर वर्ष आप दर्शन करते हैं। उनकी स्वर्ण जयंती का उत्सव है पौड़ी धाम में, जहाँ गुरुदेव प्रकट हुए। अभी तक हमने अयोध्या, वृंदावन, काशी इत्यादि धामों में उत्सव किए, पर गुरुदेव आठ मई से 16 मई तक वो उत्सव होना। अभी तक जो उत्सव हुए सरकार की परंपरा अनुसार सरकार के लिए हुए, पर श्री महाराज जी के लिए निमित्त पर्सनल उनके उससे ये महाराज जी के लिए पहला उत्सव पौड़ी धाम में होने जा रहा है, जिसमें महाराज जी 50 वर्ष के हो जाएंगे, जिसमें स्वर्ण जयंती का उत्सव हम सब शिष्य लोग मिलकर के मना रहे हैं। और उसी का आमंत्रण देने के लिए हम आए हैं कि आप सब लोग वहां पहुंचे और उस उत्सव में सम्मिलित हो। आप लोग पौड़ी धाम जा चुके हैं, इस बार भी गए थे। कलश यात्रा है, 9 मई से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, आचार महायज्ञ, और 8 मई को मंडप प्रवेश होने के यज्ञ प्रारंभ होगा और 9 मई से ही कथा प्रारंभ होगी। और 10 मई को 108 श्री गुरु अर्चा होगी। जैसे रामार्चा आप लोगों ने अयोध्या जी में किया, ऐसे गुरु अर्चा होती है। माने ये राम मंत्र हमको कैसे प्राप्त हुआ, कैसे कैसे आचार्य उस परंपरा में हुए और कैसे कैसे सब किसी ने किसको मंत्र दिया, उनकी गद्दी पर कौन कौन बैठे और कौन कौन आचार्य हुए, उन आचार्यों का उसमें पूजन होगा। उसमें 41 आचार्य, 41वें आचार्य हमारे श्री महाराज जी वर्तमान में पौड़ी धाम में। और रात दोपहर के सत्र में कथा होगी, संतों का सम्मेलन, संतों का प्रवचन, और उसके बाद महाराज जी की बधाइयाँ होंगी। महाराज जी मंच पे विराज की पूजा होगा, बधाइयाँ होंगी, खूब नाचेंगे गाएंगे, खूब बधाइयों को लेंगे, लूटेंगे सब लोग 9 दिन तक। और
ये और फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय विश्वविख्यात